पीसमेकर का सीजन 2 कंप्लीट हो चुका है, फिर भी एक क्लिफ हैंगर पर एंडिंग भी है। और भाई ये सीरीज अब डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है सुपरमैन के सीक्वल से। इस सीजन का थीम पिछले सीजन से काफी डिफरेंट था और कुछ हद तक बेटर भी था। डीसी के सारे शोज में से ये शो अब सबका फेवरेट बन चुका है। डीसी के पुराने शोज जहाँ एक सीजन में 20 से 22 एपिसोड्स होते थे, वहाँ कैरेक्टर को डेवलप होने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन यहाँ 8 एपिसोड्स में ही जेम्स गन बहुत कुछ कुक कर देते हैं। इस वीडियो में हम सीरीज के कुछ मेजर मूवमेंट्स, हार्ट टचिंग हिडन डिटेल्स एंड फिनाले एपिसोड की बात करेंगे, जहाँ स्पॉयलर्स भी होंगे। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। इस सीजन के मेजर मूवमेंट्स बहुत सारे हैं, जिसमें से एक था अर्थ एक्स का रिवील होना। डीसी में अर्थ एक्स एक ऐसा यूनिवर्स है जहां नाजी रूल चलता है, क्योंकि वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए थे। एपिसोड 6 वाज द गोटेड एपिसोड ऑफ दिस सीजन। दिस मैन एड्रियन AKA विजिलेंटी ने ये पूरा सीजन कैरी किया है। अर्थ एक्स पर अपने वेरिएंट से मिलने के बाद वो स्पाइडरमैन वाला मीम रिक्रिएट करता है एंड देन एक दूसरे के सिमिलरिटीज को डिस्कस करना। इट वाज टू डैम फनी एंड व्हेन ही क्राइड आफ्टर क्रिस लेफ्ट हिम टेकिंग फॉर ग्रांटेड, इट लिटरली शैटर्ड एवरीवन्स हार्ट। जॉन सीना भी इस शो में काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव लग रहे हैं एंड एपिसोड 7 में ही ट्रूली शोड व्हाट हिज एक्टिंग स्किल्स आर। जब अर्थ एक्स वाला कीथ यहाँ पर मरने की हालत में होता है, तो क्रिस अपने भाई को खोने का गिल्ट याद करके बहुत ज्यादा शॉक एंड एंजाइटी में चला जाता है। I literally felt this scene. What's wrong? What the fuck is wrong with all of us? एक सीन जिसको जेम्स गन ने भी बोला है कि वो उनका पर्सनल फेवरेट सीन है, वो है उनकी वाइफ जेनिफर हॉलैंड का सीन। जब अर्थ एक्स पर क्रिस फिर से बोट वाला क्वेश्चन करता है एंड एमिलिया कन्फ्रंट्स टू हिम अबाउट व्हाई शी इज सो डिस्टेंट, दिस सीन एक्चुअली कंप्लीटेड द कैरेक्टर आर्क ऑफ एमिलिया हार्कोर्ट एंड इट शोज व्हाई शी इज सफरिंग फ्रॉम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। उसके बाद फनीएस्ट सीन हैज टू बी द बर्ड ब्लाइंडनेस ऑफ फ्लूरी। What's the deal with the parrot? That's an eagle. Are you telling me you don't recognize what kind of bird that is? I have bird blindness. फ्लूरी ईगली को एक मेटाडक विद सुपर पावर समझता है, बट ही इज एक्चुअली राइट अबाउट हिज सुपर पावर। वो हम इस वाले सीन में देख सकते हैं। ऑल्सो माइकल रूकर का कैमियो, शॉर्ट बट डेडली। हिज कॉमिक टाइमिंग इज ऑन पॉइंट। मे बी दैट्स व्हाई जेम्स गन माइकल रूकर को अपने हर प्रोजेक्ट में कांस्टेंट रखते हैं। अगर लास्ट एपिसोड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रिस प्रिजन में है और वो सारे डेथ्स का रीजन खुद को मानता है और बाकी लोग उसको प्रिजन से बाहर निकालने में लगे हुए हैं। When they finally confront him, each of them expresses their feelings for Chris. क्रिस के लिए फाइनली एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है विद इंट्रो सॉन्ग एंड डांस। उसको फाइनली एमिलिया से वो आंसर मिलता है जो वो इस सीजन के स्टार्ट से ढूंढ रहा है, और ये इंट्रो सॉन्ग के साथ 11th स्ट्रीट किड्स को चेकमेट बिल्ड करते हुए भी दिखाया गया है, जो कि कॉमिक्स में एक कोवर्ट ऑपरेशन एजेंसी है जस्ट लाइक आर्गस। दैट्स व्हाई वी सी फ्लूरी एंड जूडो मास्टर जॉइनिंग द टीम। दूसरी तरफ क्रिस के इस मल्टी डायमेंशनल टेक को यूज करके आर्गस में बैठा रिक फ्लैग सीनियर लेक्स लूथर का मिशन पूरा कर रहा है। एक दूसरे डायमेंशन के हैबिटेबल प्लेनेट को वो प्रिजन बनाकर मेटा ह्यूमंस को शिफ्ट करना चाहता है, और सीजन इस तरह एंड होता है कि रिक फ्लैग सीनियर क्रिस को इस प्लेनेट पर टेस्ट सब्जेक्ट बनाकर एक्साइल कर देता है, जहां हमें कुछ अननोन क्रिएचर्स की आवाजें भी सुनाई देती हैं एंड दैट्स वेयर द एपिसोड एंड्स। जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि इस सीरीज का सीजन 3 नहीं आएगा, तो आगे की स्टोरी सुपरमैन के सीक्वल मैन ऑफ टुमारो में ही देखने को मिल सकती है, और पीसमेकर DCU के ग्रेटर एस्पेक्ट में फिट होकर मूवीज में भी देखने को मिल सकता है। इफ पॉसिबल हमें चेकमेट टीम का एक सोलो शो भी देखने को मिल सकता है। मैन ऑफ टुमारो मूवी से कनेक्शन डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू बता देता हूँ इस सीरीज का। दिस इज द बेस्ट शो इन द DCU। इनिशियली मुझे लगा था कि ये वाला सीजन भी पिछले सीजन की तरह एलियंस पर फोकस करेगा, लेकिन यहाँ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट निकला। हमें पीसमेकर के क्रेजी पावर वाले हेलमेट्स तो नहीं दिखे, लेकिन उसके अलावा एक बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिली। फिनाले एपिसोड में भी मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक हार्टफेल्ट सेटिस्फाइंग एंडिंग होगी, लेकिन इट एक्चुअली गिव्स अ न्यू बिगिनिंग टू ईच कैरेक्टर। यहाँ पर कैरेक्टर, स्टोरी, कॉमेडी, ट्विस्ट, ड्रामा सब कुछ टॉप नॉच है एंड इफ एनी DC फैन हैज नॉट वॉच्ड द सीरीज येट, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। क्रिस को दूसरे अर्थ पर एक्साइल किया गया है और रिक फ्लैग सीनियर बोलता है कि दिस इज टू टेस्ट इफ ह्यूमंस कैन सर्वाइव ऑन दिस प्लेनेट। लेकिन जब वो पेंटागन में इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है तो उसने बोला था कि ये दूसरे डायमेंशन वाला प्लेनेट मोस्ट लाइकली सिर्फ मेटा ह्यूमंस के लिए है। देन व्हाई टेस्ट नॉर्मल ह्यूमन? Two reasons. One, कि रिक फ्लैग सीनियर अब अपने बेटे की मौत का बदला क्रिस को एक्साइल करके लेना चाहता है। and two, इस स्टोरी लाइन फ्रॉम द कॉमिक बुक। जिस यूनिवर्स में क्रिस एक्साइल्ड है, वहाँ उस प्लेनेट का नाम है सैल्वेशन। सैल्वेशन रन कॉमिक्स में ये एक ऐसा प्लेनेट था जहाँ गवर्नमेंट एंड आर्गस ने मेटा ह्यूमंस के साथ साथ कुछ नॉन मेटा विलन्स को भी इस यूनिवर्स में एक्साइल कर दिया था, ताकि वो मेन अर्थ से दूर रहे और अमेरिका सुरक्षित रहे। इस प्लेनेट पर कैप्टन कोल्ड, जोकर, लेक्स लूथर जैसे स्मार्ट एंड डेडली नॉन सुपर पावर्ड विलन को भी एक्साइल किया गया था। दैट्स व्हाई अपने पेंटागन वाले
प्रेजेंटेशन में रिक फ्लैग सीनियर ने बोला था कि आर्कम एंड बेलड्रिव आर नॉट कैपेबल ऑफ होल्डिंग इंडिविजुअल्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज। बेलड्रिव हैव पीपल लाइक लेक्स लूथर एंड आर्कम हैव पीपल लाइक जोकर, हार्ली क्वीन, स्केरक्रो एंड रिडलर। ये लोगों के पास सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन इनके दिमाग बहुत ज्यादा शातिर हैं, which can put America in danger. So रिक फ्लैग सीनियर यहाँ मेटा ह्यूमंस के साथ साथ इन इंटेलिजेंट डेंजर विलन्स को भी सैल्वेशन पर प्रिजनर बनाकर रखना चाहता है, which directly brings up to this theory कि ये स्टोरी हमें मैन ऑफ टुमारो मूवी से कनेक्ट होती हुई दिख सकती है। जेम्स गन ने मैन ऑफ टुमारो मूवी के अनाउंसमेंट में ये फोटोज भी शेयर किए थे जहाँ सुपरमैन एंड लेक्स लूथर टीम अप कर रहे हैं। लेक्स जो सुपरमैन से इतना ज्यादा हिट करता है, वो सिर्फ ऐसी सिचुएशन में उसके साथ टीम अप कर सकता है जहाँ वो उन लोगों के साथ सैल्वेशन पर फंसा हुआ है जिनसे वो बहुत ज्यादा हिट करता है, मेटा ह्यूमंस। मैन ऑफ टुमारो मूवी में सुपरमैन एंड लेक्स के अलावा बहुत सारे सुपर हीरोज एंड विलन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कॉमिक्स की स्टोरी लाइन को फॉलो किया जाएगा तो यहाँ डीसी के मेन विलन डार्कसाइड की भी एंट्री हो सकती है। एपोक्लिप्स प्लेनेट का रूलर सैल्वेशन रन कॉमिक्स में अपने पैराडीमंस को भेजता है सैल्वेशन प्लेनेट पर ट्रेनिंग करने के लिए, जहाँ से उनको मेन अर्थ वाला पोर्टल भी मिल सकता है, एंड एट द एंड they will enter the DCU's main universe. If you watch my DCU's Endgame series, you will know that I have already mentioned how Darkseid could be one of the possible villains of DCU. So I guess Peacemaker Season 2 के ending ने Greater DCU को बहुत अच्छे से सेटअप कर दिया है। If you have not watched the series yet, I highly recommend this. And those who have already watched the series, let me know in the comments कि ये सीरीज कैसी लगी और इस सीजन में कौन आपका फेवरेट कैरेक्टर है। If you like this video, vote this up. Share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.